दोस्तों कहते हैं अपने यहाँ अगर लड़का का बिगड़ने में हाथ होता है तो उनके पिता को लोग कहते हैं, अगर वहीं पे लड़की गलत रास्ते पे चलती है तो माँ को ही लोग कहते हैं। तो दोस्तों आज ये जो कहानी है इसी पे है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदू स्टोरी 149 में आप लोगों का। दोस्तों चलिए कहानी पूरी सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों एक लड़का होता है मनोज, जो लखनऊ का होने वाला होता है, जिसकी शादी 2016 में एक कासगंज की रहने वाली लड़की जिसका नाम होता है पूजा से विवाह हो जाता है। मनोज जब पूजा को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पूजा बहुत ही खूबसूरत थी। जो उसको देखता था तो उसको देखता ही रह जाता था, क्योंकि पूजा बहुत ही खूबसूरत थी और अपने पति की भी इज्जत करती थी। लेकिन पूजा में थोड़ी सी कमी थी, जो क्योंकि वो किसी की भी जो बात होती थी वो सहन नहीं कर पाती थी। घर का काम करने में थोड़ा शर्म थी, और उसकी सास भी कुछ कहती थी तो वो अपने माँ से कह देती थी। अगर उसका पति भी कुछ कहता था तो वह भी अपनी माँ से कह देती थी। इस बात के चलते इन लोगों में धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। इन लोगों में विवाद लगभग 1 साल साथ रहे होते हैं। उसके बाद में पूजा की जो माँ होती है कहती है, बेटी तुम किसी से दबकर बात मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बेचा नहीं है। दोस्तों अगर बेटी का घर बिगाड़ती हैं तो माँ ही बिगाड़ती हैं। माँ जब फ़ोन पर ऐसे कहती है कि हमने तुम्हें बेच नहीं दिया है, कोई अगर तुमसे कुछ कहता है तो तुम किसी से दबकर बात मत करना। पूजा पर माँ का भूत सवार था। अगर कोई भी काम करती है तो वो अपने माँ को तुरंत फ़ोन कर देती है, और उसकी माँ भी दिन में 10-11 बार फ़ोन करती है, लेकिन ससुराल वाले भी उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब वो काम करना नहीं चाहती, क्योंकि माँ की शिक्षा थी कि उसके पास। जब धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया, मनोज जो होता है एक दिन कहता है, पूजा अगर तुम काम नहीं करोगी तो हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। कल बच्चे भी होंगे, जब बच्चे हो जाएंगे, फिर बड़े जब हो जाएंगे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा। माँ जब तुमसे कुछ कहती है तो तुम माँ पर भी बरस पड़ती हो और गुस्सा हो जाती है, और बहन भी मेरी कुछ कहती है फिर भी आप ऐसा क्यों करती हो। फिर पूजा बोलती है, मनोज मेरे पिताजी ने तुमको दहेज में इतना सारा पैसा दिया था, तो फिर हम आप लोगों की बात क्यों सुने। जो मेरा मन करेगा हम वही करेंगे। ये बात सुनकर मनोज फिर अपनी पत्नी को समझाता है, देखो पूजा ऐसे नहीं करते, आगे की जो ज़िंदगी हम दोनों को मिलकर ही काटनी है। लेकिन पूजा बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। फिर वो जब फ़ोन पर अपनी माँ से सब बात बताती है तो फिर उसकी माँ पूजा को फ़ोन पर ही भड़काना शुरू कर देती है, क्योंकि एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि अच्छी शिक्षा न देकर वो अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती थी। पूजा भी अपनी माँ की बात सुनकर घर में वैसे ही करती थी। धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उसका पति मनोज अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन पूजा को समझना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ता चला गया तो फिर पूजा की माँ ने पूजा के घर पर तलाक का कागज़ भिजवा देती है। कोर्ट में केस चलता है, और इधर पूजा जो है वो अपने माँ के पास चली जाती है, और इधर तारीख पे तारीख आती रहती है। दोस्तों एक समय ऐसा आता है 2018 में कोर्ट से तलाक का फ़ैसला आ जाता है। दोस्तों जब जज साहब कोर्ट से फ़ैसला सुनाते हैं तब जज साहब बोलते हैं मनोज को 10 लाख रुपया और दहेज का सामान सब देना है। मनोज जज साहब की फैसले से सहमत हो जाता है, और मनोज अपना घर खेत गिरवी रखकर पूरा पैसा दे देता है, और पूजा की माँ घर पर खड़ा होकर सारा सामान गाड़ी पर लदवा कर उठा ले जाती है और पूजा को अपने पास रखती हैं। दोस्तों अब पूजा को जो भी भाई होता है और उसका जो भाभी होती है, ये दोनों मिलकर पूजा का सारा जो पैसा मिला होता है वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे पूजा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। पूजा अपने भाई के साथ गुजरात चली जाती है। वहाँ पर पूजा का भाई जो होता है वो गुजरात के सूरत शहर में एक कपड़े के कंपनी में काम करने लगता है, और काम करता था उसी में पूजा का भी नौकरी लगवा देता है। वहाँ पर दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। उधर मनोज के पास पैसों की दिक्कत थी, उसका पूरा घर और खेत जो था वो बंधक रखा होता है। वो भी सोचता है कि घर पर रहने से कुछ नहीं होगा, वो भी मुंबई चला जाता है, वहाँ पर नौकरी करता है और अपना घर और खेत बंधक जो होता है उसे छुड़ा लेता है। जब होली का त्यौहार धीरे धीरे आता है तो वह घर वापस आता है। चूँकि वह मथुरा स्टेशन से उसको दूसरा ट्रेन बदलना पड़ता है,
और अपने घर के लिए। तभी पूजा अपने भैया और भाभी के साथ आती है। वो भी मथुरा स्टेशन पर उतरती है, उसको भी ट्रेन बदलना था अपने घर जाने के लिए। तो तभी वहीं पर उतर जाती है। मनोज जो होता है वह जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि मनोज की पत्नी होती है जो पूजा होती है वहीं पर खड़ी होती है। पूजा को देखकर मनोज उसके पास जाता है और पूछता है, पूजा जी आप यहाँ पर कैसी हो और कहाँ जा रही हो? तो पूजा अपने भाई और भाभी की तरफ देखती है। चूँकि वह थोड़ा दूर खड़ी होती है, वह जब अपने पति की तारीफ तरफ देखती है तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये सब देखकर मनोज पूछता है, पूजा आखिर बात क्या है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? पूजा रोते हुए कहती है, मेरे भाई और भाभी जो गुजरात के सूरत में रहते हैं वहाँ पर एक कपड़े कंपनी में नौकरी करती हूँ। जो मेरा पैसा था अब वह सब ख़त्म हो चुका है। मनोज कहता है, आपने जो किया वो अच्छा किया, आपको पैसा मिला था वह किसी बिजनेस में लगा देती जिससे आपका ज़िंदगी आराम से कट जाता। लेकिन पूजा कुछ बोलती नहीं, वह अपना मुंह दुपट्टे से ढककर रोने लगी। जब वह रोने लगी तब मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पूजा जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैंने जो पैसा दिया था वह बर्बाद हो चुका है। आपने घर बर्बाद कर दिया। आपने कोई घर बसाया कि नहीं? आपके भाई ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं? पूजा ने कहा, अभी नहीं। फिर पूजा ने मनोज से पूछती, आपने शादी किया कि नहीं? मनोज ने भी कहा कि अभी नहीं, अब हम करेंगे, करके क्या करेंगे। तभी पूजा की भाभी आ जाती है और बोलती है, पूजा ये वही गंवार है, आप इससे बात क्यों कर रही हो? फिर पूजा बोलती है, भाभी आप चुप रहिए, आपने जो मेरे घर में आग लगाई थी उस आग को हम बुझा रहे हैं। तुमने जो किया अच्छा किया मेरे साथ, मेरी माँ ने जो किया मेरे साथ वो तो मर चुकी हैं, स्वर्ग चली गई हैं, लेकिन मेरे साथ जो की थी उसके लिए मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। आप लोग ने जो आग लगाई थी उसमें आप लोग का भी घी मत डालो। पूजा होती है जो अपने भाभी के सब बोलती है, आपने जो आग लगाई थी हम पति पत्नी उस आग को बुझा रहे हैं। ये सब कहते हुए वह अपनी भाभी को फटकारने लगती है। चूँकि वह एक स्टेशन पर खड़े थे, वहाँ पर धीरे धीरे भीड़ होती जा रही थी। जब भीड़ हो गई थी तो वह पूरी बात को बताती है पूजा। पूरी बात सुनकर लोग पूजा के भाई और भाभी को भला बुरा बोलने लगते हैं। दोस्तों फिर मनोज बोलता है, पूजा आपके लिए कल भी मेरे घर का गेट खुला था और आज भी, और आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग फिर से एक नई ज़िंदगी बिता सकते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये सब बात सुनकर पूजा अपनी पति की हाथ पकड़ लेती है। वह अपने पति के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। वह अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही बढ़िया ढंग से बिताने लगती है। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का यही है कि किसी को परेशान नहीं करना, क्योंकि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं और इतना बात आगे बढ़ जाता है कि लोग अपने ज़िंदगी परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं और सीधे तलाक लेने का फ़ैसला कर लेते हैं, जिससे परिवार बिखर जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो भी फ़ैसला लें बहुत ही सोच समझ कर लें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। अगर तलाक की ऐसा करें कि आप लोग तलाक की बात ना आए, अपने में ही समझौता हो जाए तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों कहानी ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कमी हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।